विजयदशमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। बोले, हम सभी नकारात्मकता को त्याग कर सत्य, सदाचार और सकारात्मकता को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस प्रकार हमें जीवन में सदैव अच्छाई और सदाचार के मार्ग पर चलने। देहरादून में आई लव वाले बवाल के बाद में पुलिस का खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप से भेजा गया था भीड़ को बुलावा। अब तक 50 उपद्रवियों की पहचान, जल्द होगा बड़ा एक्शन। चमोली में भारी लैंडस्लाइड के चलते दहशत में आए लोग, भूस्खलन से पूरे इलाके में फैला धूल का गुब्बार। बिरही निजमुला हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। देहरादून में नशे में धुत राजपुर थाना अध्यक्ष शंकी कुमार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। थाना अध्यक्ष शंकी कुमार तत्काल प्रभाव से निलंबित। एसएचओ पर राजपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं देश में आज विजयदशमी के पर्व की धूम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हम सभी नकारात्मकता का त्याग करें, सत्य को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प ले, यही श्री राम के आदर्शों का सच्चा अनुसरण होगा। विजयदशमी के पावन पर्व पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बोले, हम सभी नकारात्मकता को त्याग कर सत्य, सदाचार और सकारात्मकता को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प ले, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का सच्चा अनुसरण होगा। नमस्कार, आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। न्याय की अन्याय पर और धर्म के अधर्म पर विजय का प्रतीक यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए तथा समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना को प्रबल बनाए। ऐसी मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस प्रकार सत्य, धैर्य और पराक्रम से अधर्म का अंत किया, वही प्रेरणा हमें जीवन में सदैव अच्छाई और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। आइए इस विजयदशमी पर हम सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों का दहन कर एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और एक आदर्श राज्य और विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक बार पुनः आप सभी को विजयदशमी की मंगल कामनाएं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है और ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। इस दिन क्रूरता से हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जो हमारे बलिदानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये दिन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया। चलिए खबरों में बात देहरादून की करते, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है लोकार्पण। शहरी विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण। प्रदेश में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी बृहद पंजीकरण अभियान शुरू।
15,600 नए आवासों का सीएम ने किया लोकार्पण। सीएम आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत निर्मित ये सभी आवास। तो बड़ी खबर आपको बता दें। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। संसद की उद्योग कमेटी में राज्यसभा से सदस्य, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दी है बधाई। 11:30 बजे पेपर के कुछ पन्ने बाहर आते हैं। जिस महिला पे पहुंचते हैं वो महिला पुलिस पर न जाकर ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो उसका सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से संबंधित विषय था, पेपर भले ही बाहर आया हो, रिजल्ट अंदर नहीं गया है, जांच हो रही है। जिस केंद्र का विषय है उस केंद्र के बारे में सरकार निर्णय लेगी और जो इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे उनको सजा मिलेगी, जो प्रावधान के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत जो नीति है। और चलिए आगे बात करते हैं। आजादी के पहले और बाद में कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों ने मसूरी की वादियों में समय बिताया, लेकिन महात्मा गांधी की इस पहाड़ी नगरी में हुई यात्रा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। गांधी जी ने 1929 और फिर 1946 में मसूरी का दौरा किया और यहाँ न केवल राजनीतिक संदेश दिया बल्कि सामाजिक चेतना का भी प्रसार किया। गोपाल भारद्वाज ने कहा कि मसूरी में गांधी जी की यात्रा और उनसे जुड़े स्मृतियों को सहेजने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रयास करने चाहिए। एक स्मारक पद चिन्ह इसके अलावा शांति स्थल के रूप में हो। रूप से ये मसूरी नगर का सौभाग्य है कि गांधी जी इतनी बड़ी महान हस्ती, पूरा अंतर्राष्ट्रीय हस्ती जो हमारे मसूरी में 2 बार आए, और एक बार तो वो 1929 में आए थे। तब तो मसूरी में गाड़ियाँ भी नहीं आती थी, तब घोड़े पे और डांडी में बैठ के आए थे। और तब उन्होंने तब भी यहाँ पे जो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ के जो स्थानीय रिक्शा वाले थे या स्थानीय कुली थे उनका दर्द देख के उन्होंने उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त करी थी। और उसके बाद फिर 1945 में उनको डॉक्टरों ने एडवाइस किया। 1946 में वो जेल से छूटे थे और पूना से वो उनको कहा या आप पंचगनी जाइए या शिमला जाइए, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मैं मसूरी जाऊंगा, क्योंकि मसूरी उनको बहुत अच्छा लगता था। और मसूरी में वो बिरला हाउस में रहे, यहाँ हैप्पी वैली में बिरला जी का, और अलग हैप्पी वैली में घनश्याम दास बिरला जी का हर्मिटेज नाम की कोठी है। तो गांधी जी प्योरली उन्होंने जो पत्रकार उनके साथ भी आए या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस यहाँ आती थी, उनको सबको कहा कि मैं यहाँ प्राइवेट विजिट में कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर UKSSC की परीक्षा स्थगित। 5 अक्टूबर को होने वाली थी ये परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पहले इसका पेपर आउट हुआ, उसके बाद देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि UKSSC की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 5 अक्टूबर को होने वाली थी ये परीक्षा, जिसको कि फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, UKSSC की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 5 अक्टूबर को होने वाली थी यह परीक्षा, जिसको स्थगित किया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, UKSSC की परीक्षा स्थगित की गई है। तो 5 अक्टूबर को होने वाली थी यह परीक्षा। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से। देहरादून में दशहरा पर्व कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। एसएसपी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और बड़ी संख्या में आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए त्रुटि रहित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी 15 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 क्षेत्राधिकारी, 6 निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक, 90 कांस्टेबल सहित पीएससी की 2 प्लाटून महिला बल, घुड़सवार, पुलिस और फायर टेंडर भी तैनात रहेंगे। दहन का कार्यक्रम होता है, इसके माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर शिरकत करते आते हैं और उनके कार्यक्रमों द्वारा ही ये पूरा प्रोग्राम में जो दहन का कार्यक्रम होता किया जाता है। तो पूर्व की बातें भी यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ रहती है पार्किंग और व्यवस्थाओं की, इसको देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों तरफ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। जहाँ जहाँ पार्किंग हमने बनाई है वहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड हो, चाहे वो काबुल हाउस हो, चाहे अन्य जगहों को, उसको हमने प्रसारित कर दिया है। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर न्यूज़पेपर और उसको देख कर आएँ, पार्किंग्स को देखकर। खासकर सिटी बस है, हमारे मैजिक है या ऑटो है, टेम्पो है, इनके लिए भी अलग अलग पार्किंग के लास्ट पॉइंट बना दी गए, कहाँ तक अलाउड होगा, उसके बाद पब्लिक को पैदल आना पड़ेगा। और चलिए खबरों में आगे बात देहरादून की करते, जहां पर आई लव मोहम्मद बवाल पर बड़ा खुलासा। बवाल के बाद पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज भेजा गया, भीड़ को बुलाया गया, यहां पर बुलावा भी दिया गया। अब तक 50 उपद्रवियों की फिलहाल पहचान हो चुकी है। देहरादून और काशीपुर में हुआ था ये बवाल।
काशीपुर में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव, संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है, सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। तो बड़ी खबर जहां पर देखिए देहरादून में जिस तरीके से बुलाया गया और उसके बाद अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर जांच भी चल रही है। व्हाट्सएप के जरिए इस दौरान लोगों को बुलाया गया और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से जांच में जुट चुका है। बवाल के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप से भेजा गया था भीड़ को बुलावा। अब तक 50 उपद्रवियों की पहचान हुई है और जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। देहरादून और काशीपुर में ये बवाल हुआ था। काशीपुर में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव, जहां पर संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। तो आइला मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से देहरादून में बवाल देखने को मिला था, पुलिस ने लाठीचार्ज भी की थी और ऐसे में बिना अनुमति के यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर पहचान की जा रही है। 50 लोगों की अब तक पहचान हुई है। जल्द ही पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई भी देहरादून में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यहां पर मैसेज भेजा गया, भीड़ को बुलाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, अगर बात करें, क्योंकि काशीपुर और देहरादून दोनों ही जगह पर बवाल हुआ, अब ऐसे में पुलिस की तरफ से यहां पर पहचान की जा रही है और जल्द ही कोशिश यही है कि बहुत बड़ी कार्रवाई देहरादून में देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड जो है वो अपनी शांत वादियों के लिए देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ऐसे में अगर यहाँ पर कोई ऐसे सड़कों में बीच में दंगा फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने दिए हैं। देखिए, इसमें जब से विशेष समुदाय के लोगों ने जब ये टट्टी लेकर सड़कों पर निकले थे, तभी से लेकर सीएम धामी ने ये निर्देश दिए थे पुलिस को कि इनकी पहचान की जाए कि आखिर उत्तराखंड में शांतिप्रिय प्रदेश में ये उपद्रव कौन कर रहा है, आखिरकार इनको कौन भड़का रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। आपने देखा होगा काशीपुर में छोटे छोटे बच्चे भी थे और इनकी पहचान जो है लगातार पुलिस कर रही है। और ये जानकारी पुलिस को लगी है कि व्हाट्सएप ग्रुप से इन लोगों को भड़काया गया था और इनको बुलाया गया था और ये कहा गया था कि अपने धर्म के लिए सड़कों पर उतरो, अपने धर्म से बचाव के लिए सड़कों पर उतरो, क्योंकि जिस तरीके से एक हिंदू व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए इनकी जो नबी है उनको अभद्र टिप्पणी की थी उन पर, तो उसी को लेकर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया था कि आप बाहर आइए, अपने धर्म के लिए लड़िए, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो सर्वोपरि है। इस तरीके से भड़काया गया था, जिसके बाद जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हैं। आपने भी तस्वीरों में देखा होगा कि आई लव मोहम्मद के नारे लगते हैं और लगातार पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है, चाहे वो कोई भी इसी समुदाय का चाहे जुड़ा नेता हो या कोई भी हो। काशीपुर में आपने देखा एक सपा नेता है, उसका नाम इसमें सामने आया था, जिसने वहां बिल्कुल। दीपिका, ऐसे में अगर हम काशीपुर की बात करें, क्योंकि काशीपुर में भी देखा है कि अब वेरिफिकेशन ड्राइव जो है वो पुलिस की तरफ से हो रहा है, देहरादून में क्या इसकी तैयारी चल रही है? क्या देहरादून में भी बहुत जल्द ऐसा होगा जब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है, पहचान की जाएगी और जेल के अंदर ये सभी उपद्रवी होंगे? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून में अभी बीते दिनों ही आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे। लगातार पुलिस उनकी पहचान कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार इस भीड़ को लाने वाला आगे कौन था और किसने जो है ये किया। और साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसको भी पुलिस जो है खंगाल रही है। इनके फोन जो है कई लोगों के कब्जे में लिए हैं कि आखिरकार इनको किसने मैसेज किया और किसने फोन करके भीड़ इकट्ठा करके ये रैली निकाली है। तमाम इन चीजों को लेकर भी पुलिस जानकारी करी। और काशीपुर की बात करें तो उसमें एक सपा नेता का नाम जो है सामने आया है, जिसने इन भीड़ को जो है बुलाया था और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब किया था। तो पुलिस की ऐसे छुटभैया नेताओं पर भी नजर है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़काते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब बहुत जल्द यहां पर देहरादून में भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि काशीपुर में भी फिलहाल अब इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बात उत्तरकाशी की करते हैं, जहां पर उत्तरकाशी जिले के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत पर राजनीति गर्मा गई है। राजीव प्रताप 18 सितंबर को लापता हुए थे, जिनका शव 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से मिला था। पत्रकार के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसकी जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार की मौत की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद सियासत गरमा गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में पत्रकार की संदिग्ध मौत मामला, एसआईटी करेगी जांच, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। सीएम धामी ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा।
कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को कोसा। उत्तरकाशी जिले के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई है। पत्रकार राजीव प्रताप 18 सितंबर को रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे। परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर पुलिस ने 19 सितंबर को राजीव प्रताप सिंह की गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। राजीव के लापता होने के करीब 10 दिन बाद उनका शव 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से मिला था। जिस कार में राजीव सवार थे वो पहले ही 20 सितंबर को नदी से मिल चुकी थी। हालांकि कार में उनका शव नहीं मिला था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पत्रकार की मौत का कारण दुर्घटना में लगी चोटों से होने की बात सामने आई है, लेकिन परिजनों की शंका को देखते हुए इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि एसआईटी मृतक पत्रकार के फोन की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की गहराई से छानबीन करेगी। साथ ही पत्रकार को कुछ लोगों से धमकी मिलने की बात भी उनके परिजन कह रहे हैं। इस पहलू की भी एसआईटी पड़ताल करेगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। इसमें उनके परिजनों द्वारा श्री राजीव प्रताप को कुछ धमकी भरे कॉल्स भी मिलने के बारे में तथ्य अंकित कराया है। यद्यपि पूर्व में श्री राजीव प्रताप द्वारा एसपी उत्तरकाशी को इस संबंध में या किसी अन्य को कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी उनके द्वारा, परंतु इस तथ्य के संज्ञान में आते ही ये भी एक फैक्टर है जो ये टीम इस बिंदु पे भी जो भी कुछ पता लगाया जा सकता है और उसके बारे में और गहराई से जो जानकारी मिल सकती है। वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, इसलिए राजीव जी की मौत की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी जी ने बहुत गहरी चिंता व्यक्त करी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी, अपने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी की तरफ से, अपने नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी की तरफ से और मैं स्वयं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूरी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कम से कम सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई। पत्रकार की संदिग्ध मौत मामले की गहराई से पड़ताल के लिए एसआईटी को जांच सौंपी गई है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर सरकार को लगातार घेर रही है। अब एसआईटी जांच में क्या कुछ खुलासा होता है, सबकी निगाहें इस पर लगी हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने के मना कर दिया, जिससे कि उसके बाद प्रसूता ने फर्श पर ही तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। पूरी घटना का वीडियो अब वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यही हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पे लिटा दो, और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये दो जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि नाम डॉक्टर पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ, 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी कुशल सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। ऐसी तो लापरवाही होती है, फिर बच्चा जच्चा को जान का खतरा आता है ना।
अगर मान लो बच्चा घुट जाता अंदर, नहीं लेते वो, तो कौन जिम्मेवारी लेता उसका? तो जमीन पे ही, बेड पे इस तरीके से हालात में? हाँ हाँ। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी, तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता पे थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मांगने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आगे कार्रवाई की जाएगी। तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती कराने से मना कर दिया। इसके बाद प्रसूता ने फर्श पर ही तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। इसी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हंगामे को शांत किया और पुतला अपने कब्जे में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त बताया। लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जो है जब आदमी को दर्द होता है तो आदमी तो सोचता है जान बचे, कैसे भी बचे, मेरी जान बचे। तो आदमी जब तड़फेगा और यहाँ इलाज नहीं मिलेगा तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों में जब मान लिया 1 लाख रुपए डिलीवरी के लग रहे हैं तो 1 लाख में से पता चला 25,000 40,000 फिर वापस जो है यहाँ के अधिकारियों को आ रहे हैं और यही पैसा जो है ऊपर फिर धामी जी तक जा रहा है। इसलिए ये हो रहा है, ये कोई लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के हो रहा है। आज ही हमारे जब हम आए ये शिकायत लेके परसों के वाकये की, तो आज ही हमारे सामने एक जो है नवयुवक अपनी पत्नी को गोद में लेके भागा जा रहा था। तो इस अस्पताल में बताओ वो चिल्लाता जा रहा, वो भी पूरा जो है बाइट में आया हुआ है जो है प्रधान टाइम्स की। और अब चलिए आगे बात करते लक्सर के भोगपुर गांव में रामलीला के दौरान बार बालाओं के अश्लील डांस का मामला सामने आया। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन रामलीला प्रबंधन समिति ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में पहले ही कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बार बालाओं के ठुमकों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों ने अश्लीलता फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता फैलाना उचित नहीं है। ऐसे आयोजकों में भगवान राम के आदर्शों और चरित्र को दर्शाया जा रहा है, न कि अश्लीलता को। और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और ऐसे आयोजनों में उचित व्यवहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो प्रशासन ने जांच शुरू की है और सख्त कार्रवाई यहां पर होगी। आपको बता दें कि रामलीला के मंच पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बार बालाओं ने ठुमके लगाए हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब इसको लेकर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। और अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में 35 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी जनपद स्थित धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में मां सुरकंडा देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। एक ओर जहां आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ये स्थल आजकल गंभीर पर्यावरणीय संकट और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है।